हार्दिक पांड्या के आईपीएल से रूल्ड आउट होने की खबरों के बीच में ये सवाल कई बार उमड़ घुमड़ रहे हैं कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी आखिरकार कौन करेगा। लेकिन हम आज उस कप्तानी की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात हम कर रहे हैं कि भारतीय टी20 टीम की जो वर्ल्ड कप की कप्तानी होने वाली है, क्या उस पर रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के सबसे बड़ा झूठ बोला गया है? क्या है पूरी सच्चाई? क्यों हम इस बात पर आ रहे हैं कि क्या बीसीसीआई जानबूझ करके भारतीय क्रिकेट फैंस से सब कुछ छुपाना चाहती है? क्या सिलेक्शन कमेटी किसी भी तरीके से भारतीय प्रशंसकों को यह बात जाहिर नहीं करने देना चाहती कि कौन होगा टी20 वर्ल्ड कप में कप्तान, ताकि अंतिम समय में टीम का कप्तान बदला जा सके? क्या है पूरी कहानी? क्या सच में रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करेंगे या नहीं करेंगे? यह सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा करके आप हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है मैच डे पर प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शो के साथ साथ रोजाना रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारी फैमिली में शामिल हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार आईपीएल जो है वो चर्चाओं के बाजार में है, और लगातार चर्चा हो रही है, और उसमें भी सिर्फ एक टीम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, और वो टीम है मुंबई इंडियंस। कभी कप्तानी को लेकर चर्चा होती है, कभी किसी खिलाड़ी के इंजर्ड होने को लेकर चर्चा होती है। हार्दिक पांड्या आएंगे, हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, रोहित कप्तान नहीं होंगे या होंगे। इन सब के बीच में अब सबसे बड़ा चर्चा का जो केंद्र है वो रोहित शर्मा ही है। चाहे कप्तानी जब मुंबई इंडियंस से ली गई तो भी रोहित शर्मा चर्चा का विषय थे। हार्दिक के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा बात इसी बात पर हो रही है कि रोहित की कप्तानी का क्या। अब जैसे ही खबर आती है कि हार्दिक पांड्या चोटिल हैं और वो रिकवर टाइम पर नहीं कर पाएंगे, एक बार फिर से पूरा सोशल मीडिया इस बात पर उमड़ गया कि अब क्या अगले कप्तान रोहित शर्मा होंगे। उन पर फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अब आज बात करते हैं उस फैसले की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई कि क्या रोहित शर्मा के टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी पर सबसे बड़ा झूठ बोला गया है। क्या बीसीसीआई नहीं चाहती कि अभी से ही ये क्लियर किया जाए कि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप कप्तान कौन होगा? क्या बीसीसीआई ये नहीं चाहती है कि हम किसी को भी एश्योरेंस दे दें कि हाँ भाई आप ही कप्तानी करने वाले हो? या बीसीसीआई और सिलेक्टर्स जो होंगे, सिलेक्शन कमेटी के अगुवा अजीत अगरकर की अगुवाई में जो सिलेक्शन कमेटी है, क्या उनके मन में कुछ और खिचड़ी पक रही है कि वो वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप से पहले जो आईपीएल होगा उसमें तय करेंगे कौन टीम का कप्तानी करेगा, अफगानिस्तान सीरीज में कौन कप्तानी करेगा? ये सब कुछ चल रहा था, इसको हम डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू सुना होगा जय शाह जी का। जय शाह जी कौन है ये भी परिचय दे देता हूं। ये है बीसीसीआई के सेक्रेटरी, जय शाह यानी सचिव हैं, और ये हमेशा भारतीय टीम के सिलेक्शन कमेटी की जब बैठक होती है तो अक्सर उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जय शाह जी ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि रोहित शर्मा को हमने कोई एश्योरेंस नहीं दिया है कि आप ही टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करने वाले हैं। और उन्होंने ये भी कहा था अपने बयान में कि अभी क्यों क्लैरिटी देना है कि टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी कौन करेगा, अभी समय है, उसके पहले आईपीएल है। अब इस बयान को क्या समझा जाए? क्योंकि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं, तो इस बयान को बीसीसीआई का ऑफिशियल बयान माना जाएगा। और बीसीसीआई ने चूंकि ये बात कही है तो फिर ऐसे में सवाल उठता है, क्या बीसीसीआई नहीं चाहता कि मीडिया में या जो क्रिकेट प्रेमी वर्ग है या जो भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस हैं उनको यह बात मालूम चल सके कि वाकई में कौन सा प्लेयर हमारी टीम में कप्तानी करने वाला है? हालांकि जब उन्होंने ये बयान दिया था उस टाइम पर हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी तो छोड़िए, मुंबई इंडियंस की भी कप्तानी के लिए उनको ऐलान नहीं किया गया था। उसके बाद मुंबई इंडियंस की कप्तानी का ऐलान जो है रोहित को हटा करके हार्दिक पांड्या को बनाया जाता है। और इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, यानी जय शाह जी ने यह कहा था कि हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान की सीरीज खेलेंगे। जबकि उसके ठीक पहले उन्होंने एक खबर आई थी जहां पर मैंने आपको बताया भी था कि 18 सप्ताह का वो प्रोग्राम जो कि एनसीए करवाता है अपनी निगरानी में, मेडिकल स्टाफ की जो टीम होती है, मेडिकल टीम, उसके निगरानी में, जिस प्रोसेस को पूरा करके केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज भारतीय टीम में वापसी करते नजर आए हैं, वही प्रोसेस जो है वो हार्दिक पांड्या के लिए अपनाया जाएगा। लेकिन अचानक से खबर आती है और वो भी जय शाह जी बताते हैं कि वो अफगानिस्तान सीरीज में अवेलेबल होंगे सिलेक्शन के लिए। अब कल ही की बात है, अचानक से खबर ये आती है कि हार्दिक पांड्या जो है वो रूल्ड आउट हो सकते हैं आईपीएल से, या यूं कहें कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है ही इज रूल्ड आउट फ्रॉम द आईपीएल 2024। कम से कम मिड आईपीएल तक तो नहीं नजर आने वाले हैं। इसके बाद सारा सवाल आता है कि मुंबई कप्तानी कौन करेगा? चलिए रोहित करें ना करें, सूर्य कुमार यादव भी चोटिल नजर आ रहे हैं, उसके अलावा आपके पास बुमराह का ऑप्शन ही बचता हुआ नजर आ रहा है। अब अफगानिस्तान सीरीज में अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं
और अगर वो आईपीएल भी नहीं खेलते हैं तो फिर जय शाह जी ने जो बयान दिया था कि हम देखेंगे, मेरे ख्याल से अब उस बयान से पलट जाना चाहिए और इस बात को मान लेना चाहिए कि रोहित शर्मा ही आपके टी20 वर्ल्ड कप के कप्तान होते हुए नजर आएंगे अगर रोहित शर्मा को खिलाया जाता है तो। क्योंकि जिस तरीके से बातें हुई थी, जो छन करके आई थी कि भाई रोहित शर्मा को एश्योरेंस दिया गया है, जो सोर्सेज से खबर आ रही थी कि भाई रोहित शर्मा को कहा गया कि हाँ आप ही कप्तानी करेंगे, डिस्पाइट कि आप जो है कोई भी टी20 सीरीज नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन चूंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं कि अगर आईपीएल जो है वर्ल्ड कप से पहले उसमें अगर अपना टी20 गेम खेलेंगे, टी20 खेलेंगे, तो उनको कोई जरूरत खास नहीं पड़ेगी किसी ट्राई सीरीज के लिए। क्योंकि अफ्रीका में भी उनको ट्राई सीरीज मैं कह रहा हूं, टी20 सीरीज की अगर मैं बात करूं तो अफ्रीका में भी जो टी20 सीरीज थी वहां पर भी नहीं खेले, अब यहां पर भी नहीं खेलेंगे। उसके पीछे लॉजिक भी है, अगर कोई कह रहा है कि उनको अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो टी20 सीरीज खेलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो इतना वर्कलोड आप दे देंगे कि 3 टी20 वो अफ्रीका में खेलते हैं, फिर 2 टेस्ट मैच भी खेलें, उसके बाद फिर 3 टी20 अफगानिस्तान से भी खेलें, फिर 5 टेस्ट मैच भी खेलें, उसके बाद आकर के फिर पूरा आईपीएल खेलें और फिर वर्ल्ड कप खेलें, तो ये संभावना बिल्कुल नहीं है इसकी। तो ये भी लॉजिकल नहीं नजर आता है। कुछ मीडिया हाउसेस में ये बात चलती है कि अगर रोहित को टीम में खेलना है तो उनको ये सीरीज खेलना चाहिए था। कैसे खेलते, वर्कलोड मैनेजमेंट नाम का भी कोई चीज होता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है, बता रहा है कि ये सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि जय शाह जी जो है एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पर हैं और उनकी बातों का वजन होता है, उनकी बातों में जो है वो जो बात कह रहे हैं उसको भारतीय क्रिकेट प्रेमी जो है वो या मीडिया हाउसेस में इस बात को सही तरीके से सीरियसली लिया जाता है। लेकिन उनकी 2 बातें जो हैं वो बिल्कुल समझ से परे लगी। एक तो हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान सीरीज खेलेंगे और दूसरा कि रोहित को एश्योरेंस नहीं दिया गया, जबकि खबर यह भी आ रही थी कि रोहित को एश्योरेंस दिया गया है वर्ल्ड कप के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार रोहित शर्मा की कप्तानी पर यह झूठ क्यों बोला जा रहा है। इसके पीछे मुझे एक ही चीज नजर आ रहा है, वो तो पहली चीज ये कि वो जो एजम्पशंस का दौर चल रहा है उसको खत्म किया जाए, और दूसरा ये कि गारंटी किसी को नहीं देना। अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाते, अगर अफगानिस्तान सीरीज हार्दिक पांड्या खेल जाते और उसके बाद आईपीएल में तो मुंबई इंडियंस के कप्तान बन ही चुके थे, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या को ही कप्तानी दे दी जाती बाईपास करके रोहित शर्मा को। और ये कहीं ना कहीं जो है कोशिश इसकी लग रही थी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, चूंकि हार्दिक पांड्या तो मुंबई इंडियंस की कप्तानी नहीं संभाल पा रहे हैं। आगे क्या करेंगे भगवान जाने। लेकिन अभी तक जो खबर आई वो यही थी खबर कि इस समय सिचुएशन जो है वो सही नहीं है। हार्दिक पांड्या कब वापसी करेंगे, आईपीएल खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो बड़ा सवाल है, लेकिन उससे ही बड़ा सवाल यही है कि भारतीय टीम में क्या वो खेलते नजर आएंगे, और अगर नहीं खेलते नजर आएंगे तो उनका रिप्लेसमेंट कौन हम तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। क्योंकि एक बार फिर से इस बार वर्ल्ड कप जो है 20 टीमों के बीच में खेला जाएगा, आसान नहीं होने वाला है। तो हम क्यों ना अभी से ही इस तैयारी में लग जाएं। और अगर आपको रोहित को भी कप्तान नहीं बनाना है तो क्यों ना सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 4-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीती, पहला मैच हारने के बाद दूसरे टी20 मुकाबले में जीत दिलाकर, शतकीय पारी खेलकर जीत दिलाई अपनी टीम को, साउथ अफ्रीका में 1-1 से सीरीज बराबर किया, क्यों ना सूर्य कुमार यादव को ही ये कह दिया जाए कि आप ही बनेंगे हमारे टी20 वर्ल्ड कप के कप्तान, अगर रोहित के बारे में ऐसा सोचा जाता है तो। नहीं तो रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है टी20 कप्तानी करने के लिए, और जिस तरीके से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में अपना परफॉर्मेंस दिया है बल्ले से, ओडीआई में टी20 जैसा खेला है, तो टी20 में बिल्कुल वो एक आक्रामक बल्लेबाज की तरह खेलेंगे, तो उनका नैसर्गिक खेल भी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें जो है बहुत जल्दी डाउट क्लियर हो जाएगी, और कम से कम जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं जिनका स्टेक बहुत ज्यादा है एक तरीके से भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए, बीसीसीआई को इतने बड़े बड़े पैसे कमाने के लिए, तो उनसे भी चीजें ना छुपाई जाए, उनको भी समय पर बताई जाए, या तो ना ही बोला जाए या बोला जाए तो सही जानकारी दी जाए, हम यही उम्मीद करते हैं। बट अगर ऐसे बयान आएंगे कि जहां पर कहा जाएगा कि भाई हार्दिक पांड्या बिल्कुल अफगानिस्तान सीरीज खेलेंगे और अगले ही पल अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक भरोसा उठता है उस शख्सियत पर से या उस पद पर से जहां से हम निकली हुई बात को बिल्कुल सच मान बैठते हैं, तो वो भी भरोसा खोते हुए नजर आते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में शामिल हो जाए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा मैच के दौरान प्री मैच मेंटेनिंग पोस्ट मैच शो के साथ साथ रोजाना सुबह रिसर्च बेस्ट कंटेंट। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली में शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।